आज हम लोग पढ़ेंगे रीतिकालीन प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिंतामणि की। ठीक है। चिंतामणि जी की प्रमुख रचनाएं हैं कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी और छंद विचार। आगे बढ़ते हैं मतीराम। मतीराम जी की प्रमुख रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। भूषण जी की प्रमुख रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। बिहारी जी की प्रमुख रचना है बिहारी सतसई, एकमात्र रचना है। गुरु गोविंद सिंह की प्रमुख रचनाएं हैं सुनीति प्रकाश, सर्वसोला प्रकाश, चांडी चरित्र। याद रखिएगा, प्रमुख रचनाओं को हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। तोष जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुधा निधि और विनय शतक। ये तोष जी की रचना है। रसनिधि की रचना एक प्रमुख रचना है, और भी है लेकिन ये प्रमुख रचना है रतन हजारा। रसनिधि की एक प्रमुख रचना है रतन हजारा, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। राजा जसवंत सिंह की प्रमुख रचना है भाषा भूषण। कुलपति मिश्र की प्रमुख रचना है रस रहस्य। आलम की प्रमुख रचना है आलम केली। देव की प्रमुख रचनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुजान, विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर, तरंग। घनानंद जी की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान हित प्रबंध, इश्कलता, कृपा कंद निकंद, यमुनावश। रसलीन की प्रमुख रचना है अंग दर्पण। और भिखारी दास की प्रमुख रचना है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। ये वो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, ये रचना है। दुल्हा जी की रचना है कविकुल कंठाभरण। बोधा जी की प्रमुख रचनाएं हैं विरह, वारिस और इश्क नामा। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पद्माकर जी की प्रमुख रचना है जगत विनोद, पद्माभरण, यह नहीं है। ठीक है। गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर विरदावली और प्रबोध पचासा। ये पद्माकर जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ग्वाल जी की प्रमुख रचना है यमुना लहरी। सोमनाथ की प्रमुख रचना है सुजान विलास। कवि सूदन की प्रमुख रचना है सुजान चरित। और कुलपति मिश्र की एक और प्रमुख रचना है द्रोण पर्व। चिंतामणि की प्रमुख रचना है रमाश्वमेघ। ये थे हमारे रीतिकालीन कुछ प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।